जय हिंद दोस्तों। देखिए आज मैं पुनः उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के सामने लेकर के बीआरओ एमएसडब्ल्यूडीएस का रिजल्ट फाइनल आउट हो चुका है, जिसमें लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन, पीएमई एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी स्किल वर्कर डीएस अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट फरवरी 2025। तो ये आपका जो है रिजल्ट फाइनल निकल चुका है, जो पीएमई यानी प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन और डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके भी और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं किस कारणवश उनके भी। पेज नंबर 1 से लेकर 7 तक ये पूरा है, टोटल 7 पेज में है ये। तो आप इसे देखेंगे, मैं क्लियर डिटेल वाइज आपको बता देता हूँ। ये फरवरी 25 की वैकेंसी के अगेंस्ट में टोटल वैकेंसी 205 थी। ट्रेड था आपका मल्टी स्किल वर्कर डीएस और कैटेगरी इसमें सारी कवर है यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो ग्रेप सेंटर पुणे में आयोजित हुआ था। तो इसके पहले पॉइंट में जो बताया है इसे ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। पहले में बोला गया है कि द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टी स्किल वर्कर डीएस अंडर एडवर्टीजमेंट फरवरी 2025 वाज हेल्ड with effect from 17 अगस्त 2026 ऑनवर्ड एट ग्रेप सेंटर पुणे। मतलब ये है कि जो फिजिकल टेस्ट आपका और फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट किया गया था कहाँ, दिनांक 17 अगस्त 2026 को ग्रेप सेंटर पुणे में आयोजित किया गया था। उन्हें पैरा 2 में यह बताया गया है कि 242 हैव फर्दर बीन शॉर्टलिस्टेड टू undergo primary medical examination, PME and document verification DV with effect from 8 सितंबर 2026। देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑनवर्ड्स एट ग्रिप सेंटर, यानी 8 सितंबर 2026 को पहले बैच को बुलाया गया है, जिसमें 8 सितंबर, 10 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, 21 सितंबर और 23 सितंबर इतनी डेट में, अलग अलग डेट में बच्चों को बुलाया गया है पीएमई और डीवी के लिए। तो मतलब इसमें ये कहा जा रहा है पैरा 2 में कि पेट एवं प्रैक्टिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों में से 242 उम्मीदवारों को प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन, पीएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पैरा 2 का ये मतलब है। ठीक, अब चलिए पैरा 3 की बात कर लेते हैं। तो पैरा 3 में जो बताया गया दोस्तों, इसमें क्या बताया गया इसको ध्यान से सुनिए। इसमें द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रिक्टली रिपोर्ट एट बीएन गेट ऑफ ग्रेप सेंटर ऑन द डेट गिवन टू देम। द सेम इज मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट on the given date only, and in case of absence no further chance will be provided and the candidate will get cancelled automatically without any further claim। तो ये आपकी इंग्लिश में जो कंटेंट है इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पैरा 3 में सिंपली कहा गया है कि पीएमई और डीवी 8 सितंबर 2026 से ग्रेप सेंटर में आयोजित किए जाएंगे। इसमें सिंपल सी बातें हैं, और जो जिस डेट पे दिया गया है उस डेट पे आपको समय पे पहुंचना है। कहाँ, ग्रेप सेंटर में। जिसके नाम के सामने जो डेट दी गई है वो अपने नाम के मुताबिक सारा डॉक्यूमेंट लेकर के ओरिजिनल और फोटो स्टेट कॉपी 4 सेट में लेकर के अपना पहुंच जाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। अब पॉइंट 4 में क्या कहा गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। पॉइंट 4 में है कि आप candidate who were declared temporarily unfit for being below physical standard will be called given a date subsequently. Their physical measurement standard will be done again during PME stage, and in case of not meeting the required standard during this measurement, they will be declared as permanently unfit for being below physical standard, and their candidature will get cancelled automatically thereafter। यानी पैरा 4 में जो बताया गया इसका मतलब ये है कि जिन उम्मीदवारों को फिजिकल स्टैंडर्ड पूरा करने में अस्थायी रूप से असफल यानी टेम्पोररी अनफिट घोषित किया गया था,
उनका फिजिकल मेजरमेंट पीएमई के दौरान दोबारा किया जाएगा। यानी जब आपको बुलाया गया है प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपका पुनः यानी दोबारा किया जाएगा। यदि दोबारा फिजिकल मेजरमेंट में भी निर्धारित मानक पूरी नहीं होते हैं तो उम्मीदवार को परमानेंटली फेल इन फिजिकल स्टैंडर्ड घोषित करके भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें यह बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए नोट में बिल्कुल रेड में हाईलाइट किया गया कि कैंडिडेट हैव ओनली बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीएमई एंड डीबी स्टेज एंड सेम इज इन नो वे एज्यूम ऑफ फाइनल सिलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड का मतलब अंतिम चयन नहीं है। ठीक है, अर्थात ये है कि 242 उम्मीदवार का अभी केवल पीएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट हुआ है, इससे नौकरी पक्की नहीं हुई है। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। पीएम पेट प्लस प्रैक्टिकल क्वालिफाइड बच्चे जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल इफिशिएंसी जो फिटनेस की चयन प्रक्रिया में फाइनल सिलेक्शन कर लिए गए हैं वो बच्चों के नाम जो है नीचे दिए गए हैं। अब बता देते हैं लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीएमई एंड डीबी सीरियल नंबर 1 से 242 यानी टोटल वैकेंसी 205 है लेकिन 242 को बुलाया गया है। तो यानी जाहिर सी बात है कि अभी इसमें से 22 कैंडिडेट और आउट होने वाले हैं। अब कौन कौन होंगे, किनकी किस्मत खराब होगी ये तो मैं नहीं कर सकता। सब बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन किसी में कुछ कमी होगी, कुछ चीजें होगी तो वो बाहर हो जाते हैं। चलिए फर्स्ट का बस नाम पढ़ देता हूँ, बाकी मैं जो है लास्ट वाले का पढ़ूंगा। पूरे का नाम तो पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो पहले भाई साहब का जो नाम निकल के आता है इसमें ये है अभिषेक कुमार, सन ऑफ उदय शाह, डेट ऑफ बर्थ इनका है 5 अगस्त 2001। ये ओबीसी यूआर ओबीसी के हैं लेकिन इन्होंने यूआर कैटेगरी में अपना परसेंटेज लाके क्वालिफाई कर लिया एग्जाम को। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया और इनकी रिपोर्टिंग डेट 8 सितंबर 2026 है। तो 8 सितंबर 26 तक किसकी किसकी डेट है मैं बता देता हूँ सीरियल नंबर पे। या आप आराम से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसे देख लीजिए ध्यान से। अभी ये पूरा 8 सितंबर की चल रही है। 8 सितंबर का टोटल जो बुलाया गया है सीरियल नंबर 40 तक के बच्चों को, यानी 40 बच्चों को बुलाया गया है 8 सितंबर 2026 को। और 10 से 41 सीरियल नंबर का चालू हो जाता है ना। 10 सितंबर 2026 को सीरियल नंबर 41 से लेके, ये देखिए 10 सितंबर 2026 है, यहाँ से लेके 41 से चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है 10 सितंबर का। तो 10 सितंबर का भी भाई साहब ये टोटल है 80, यानी 40-40 बच्चों का एक सेट बनाया गया है। ये देखिए 80 नंबर तक को बुलाया गया 10 सितंबर का, एक बैच में 40 बच्चे को बुलाया गया है। फिर आ जाता है 81 पे 15 सितंबर की डेट निकल के आती है। और 15 सितंबर में कितने बच्चे हैं अभी भी देख लीजिए। तो 4 3 12 120 नंबर पे होना चाहिए सीरियल नंबर, बिल्कुल देखिए वही है। 40 के सेट में बुलाया गया है तो 120 सीरियल नंबर पे 15 सितंबर खत्म हो जाता है। और उसके बाद 121 पे 17 सितंबर को बुलाया गया, 17 सितंबर 2026। अब यहाँ से चलते हैं 17 सितंबर की डेट लास्ट आती है जो ये आपकी है सीरियल नंबर 160 तक। 160 तक 17 सितंबर है और 161 से लेके 21 सितंबर स्टार्ट हो जाता है। और 21 सितंबर की अपडेट चल रही है दोस्तों। यहाँ से टोटल 21 सितंबर के बच्चे जो हैं ये आपके आ गए सीरियल नंबर 200 तक। 200 तक को लिया गया है 21 सितंबर को। 201 से 242 तक यानी 42 बच्चों को लास्ट वाले बैच में बुलाया गया है आपका 23 सितंबर को। और देखिए इसी के नीचे कुछ चीजें बताई गई है, इसके बारे में भी जिक्र कर देता हूँ। तो इसमें देखिए जो नीचे बताया गया है इसमें ये है कि देखिए हाँ, लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीएमई एंड डीबी टेम्पोरली अनफिट फॉर बीइंग बिलो फिजिकल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर 1 से 14। तो इनकी बात की जा रही थी पैरा 4 में कि 1 से 14 तक के जो बच्चे क्वालिफाइड तो हैं लेकिन कुछ चीज़ों में जो नहीं क्वालिफाई है उनका उस समय लिया जाएगा टेस्ट, तो यही बच्चे हैं।
ठीक है, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पीएमई एंड डीबी टेम्पोररी अनफिट फॉर बीइंग बिलो फिजिकल स्टैंडर्ड। मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड में ये लोग कुछ गड़बड़ मतलब कमी पाई गई थी, तो ये पूरी तरह से फिट नहीं है लेकिन हो रखे हैं। तो इनके लिए क्या कंडीशन है, इनको देखिए यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है ना, अलग से रिमार्क्स में कि विल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप चेकिंग द बीआरओ वेबसाइट। यानी आप अपना नाम जो है बीआरओ वेबसाइट पे रेगुलरली चेक करते रहिए, बाद में नीड होगी तो अपने आप वो बुला लिया जाएगा, क्योंकि आगे बच्चे कुछ छट जाते हैं मेडिकल वेडिकल में तो फिर इन बच्चों को चांस मिल जाएंगे। और इसके बाद की बात कर ली जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ जो बच्चे नहीं शॉर्ट लिस्टेड हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड टू अंडरगो फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर वैकेंसी अवेलेबल कैटेगरी वाइज एज अंडर सीरियल नंबर 1 से 20। 20 बच्चे यहाँ पे हैं, क्यू क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, डब्ल्यूटी रिटन टेस्ट, पेट, फिजिकल स्टैंडर्ड, एफिशिएंसी टेस्ट। तो सबके सामने देखिए मेंशन किया गया कि किस वजह से रिजेक्ट हुए और फेल हुए हैं। तो पहले जो भाई साहब ये एब्सेंट थे, दूसरे भी एब्सेंट थे, पेट में फेल है, ये एब्सेंट है, ऐसे करके सबके सामने मेंशन है कि किस वजह से नहीं। कुछ लोग ऐसे फेल हो गए, कुछ लोग जाके भी फेल हो गए, मतलब ये रीजन है कि आप इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, और आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी ये मैं पूरा लिस्ट अपने बीआरओ सेंट्रल हब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बीआरओ जॉब हब में शेयर कर दूंगा। आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, कोई नीड होगी तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। अपने टाइम के अकॉर्डिंग बता पाता हूँ, थोड़ा कुछ बिजी उजी रहता हूँ तो उसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी 2026 वाले बच्चों की। ये तो 2025 के बच्चे जो सेलेक्ट हो रखे हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन करिए बीआरओ, फिर मिलते हैं बीआरओ में जो जो ज्वाइन हो जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।